चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, किरचॉफ या इसी को कहते हैं किरचॉफ के नियम। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार ये नियम होता है क्या। इसके पहले थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं ओम के नियम पर। ओम के नियम क्या था? तो ओम जी वैज्ञानिक जो थे, यानी ओम जी बताए थे कि किसी सरल परिपथ में प्रवाहित धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। अर्थात प्रवाहित धारा और विभवांतर के संबंध को बतलाए थे, लेकिन उन्होंने जटिल परिपथ में प्रवाहित धारा एवं विभवांतर के संबंध को नहीं बता सके। वह बेचारा असफल हो गए। उसी को किरचॉफ जी थे वो बतलाए थे, यानी जटिल परिपथ में प्रवाहित धारा एवं विभवांतर के संबंध को किरचॉफ ने क्या किया, बताया। तो चलिए ये इसकी जो परिभाषा बना वो हम लोग देखते हैं। लिख रहा हूं मैं, जटिल परिपथ में। परिपथ बेटा कैसा है? जटिल परिपथ। समझिएगा, वो मुझे सरल परिपथ में सिर्फ बताए थे, लेकिन ये बात है जटिल परिपथ। मैंने लिखा जटिल परिपथ में प्रवाहित धारा एवं विभवांतर के वितरण के मान, है ना, जिस नियम द्वारा ज्ञात होता है उस नियम को किरचॉफ के नियम कहते हैं। चलिए, बात वही बना कि प्रवाहित धारा एवं विभवांतर का मान जिस नियम द्वारा ज्ञात होता है, बेटा उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ के नियम कहिए चाहे किरचॉफ के नियम कहिए। ये नियम 1842 ईस्वी में दिए थे। अब चलिए मैं लिख रहा हूँ कि इनके दो नियम था। क्या भाई? इनके दो नियम होते हैं। किरचॉफ जी दो नियम दिए। अब इनका देखते हैं कि पहला नियम क्या था। अब पहला नियम के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पहला नियम। पहला नियम, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं पहला नियम इन्होंने क्या बताया कि चालक पदार्थ के किसी बिंदु पर विद्युत धारा का योग शून्य होता है। क्या कहे उन लोग? क्या कहे किरचॉफ जी? कि चालक पदार्थ के किसी बिंदु पर, है ना, या संधि भी बोल सकते हैं, किसी भी बिंदु पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पे बीजगणितीय योग छूट गया। धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ सिग्मा आई बराबर क्या होगा सोनाली? 0। सिग्मा इसका मतलब होता है जोड़ किसका? धारा। आई धारा है, इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए इसी चीज़ को एक फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, रोकिएगा नहीं, हटिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग देखेंगे तब ना मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए एक चीज़ और लिखेंगे, लिख रहा हूँ
नोट में मैं लिखता हूँ, किसी बिंदु पर आने वाला धारा धनात्मक एवं निकलने वाला धारा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ध्यान देंगे, मैंने क्या लिखा, किसी बिंदु पर, है ना, चालक पदार्थ के किसी बिंदु पर आने वाला जो धारा होगा, यानी बिंदु पर जो धारा आवेगा वो धनात्मक होगा, और बिंदु से जो धारा निकलेगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए, मैंने एक चालक पदार्थ लिया, इसको I1 माना, इस बिंदु पर ये धारा आ रही थी I1, यहाँ पे धारा आया, इसको मैंने माना I2, यहाँ से मैंने धारा को निकाल दिया, इसको मैंने माना I3, यहाँ पर फिर धारा आया, इसको मैंने माना I4, और यहाँ से धारा का क्या निकल रहा था, इसको पर मैंने माना I5। तो इस नियम के अनुसार, पहला नियम के अनुसार क्या कहा कि जितनी भी दो धारा देख रहे हैं सभी का बीजगणितीय जो क्या होगा, शून्य होगा। I1 हो, I2 हो, I3 हो, I4 कुछ भी हो। तो चलो मैं लिख रहा हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा निकल रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया कि निकलने वाला धारा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस लिखा I कितना 3, प्लस क्या होगा I4 होगा, फिर कितना होगा प्लस I4, ठीक है, फिर कितना होगा माइनस I5 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, I3 और I5 ये माइनस है, बराबर को सेट करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस क्या I4 बराबर क्या मिलेगा I3 प्लस I5। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर को सट जाएगा, प्लस में होगा। तो यही किरचॉफ के पहला नियम था। अब देखिए, किरचॉफ के पहला नियम ये भी बताता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब देखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये पालन कैसे करता है, थोड़ा सा फिर मैं इसको रब करता हूँ। देखेंगे ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ चालक पदार्थ के किसी संधि पर, किसी संधि पर आवेश का संचय एवं आवेश, मैंने क्या लिखा, चालक पदार्थ के किसी संधि पर आवेश, किसी संधि पर आवेश का संचय, ऐसे लिख दो तो बेटर होगा, आवेश का संचय नहीं होता है और नहीं होता है और न ही आवेश हटता है, और ना ही आवेश हटता है। इसी लिए आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए आवेश के, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात को सिर्फ समझिए, मैंने लिखा चालक पदार्थ के, या के छूट गया, चालक पदार्थ के किसी संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है और न ही आवेश हटता है। ऐसा सुने, जो यहाँ पे संधि बन रहा था, तो इस संधि पर
ना आवेश का संचय मतलब ना आवेश का इकट्ठा होता है और ना ही आवेश हटता है। बात को समझो, मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि चालक पदार्थ के किसी संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश का होता है हटता है। यही कारण इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी ऐसे समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया कैको बार, आप लोग इससे सावधान रहिएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ आप इसे दिमाग में इस बात को रखिएगा कि किरचॉफ के पहला नियम से आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का कुछ होता है परिभाषा मिलता है।